हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सर नीरज टेक्निकल क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। पिछला लेक्चर में आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ एनालॉजी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताए थे। कौन बताए थे आप लोगों को? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में आप लोग को बता दिए थे। आज अपन लोग बात करेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बारे में। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका हो जाएगा 3 टाइप का। ओके, एयर फ्रिक्शन डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क और ईडी करंट डैम्पिंग टॉर्क। ओके, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका हो गया था। सॉरी, आज बात करेंगे डैम्पिंग टॉर्क का। डैम्पिंग टॉर्क का बात करेंगे। डैम्पिंग टॉर्क आपका हो जाएगा 3 टाइप का। फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क, ईडी करंट डैम्पिंग टॉर्क और एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग टॉर्क। चलिए स्टार्ट करते हैं डैम्पिंग टॉर्क के बारे में। तो डैम्पिंग टॉर्क के बारे में आप लोगों को हम बताए थे कि डैम्पिंग टॉर्क जो रहता है ऑसिलेशन को नेगलेक्ट करता है। वही लिखा हुआ यहाँ पे, द पर्पस ऑफ डैम्पिंग टॉर्क इज टू डैम्प आउट नंबर ऑफ ऑसिलेशन। मतलब जो ऑसिलेशन जो पॉइंटर में रहता है, ये पॉइंटर था, इसमें जो ऐसे ऐसे वेरिएशन करते रहता था, वो ख़त्म करेगा कौन? डैम्पिंग टॉर्क। इफ नो डैम्पिंग टॉर्क इज अवेलेबल देन नथिंग विल हैपन बट इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अगर डैम्पिंग टॉर्क ऑसिलेशन मेरा अगर ख़त्म नहीं होगा तो इसमें टाइम हमको रीडिंग लेने में ज़्यादा लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्केल हो गया, यहाँ ये आपका पॉइंटर हो गया। पॉइंटर इस तरह से ऑसिलेट कर रहा है तो आपको रीडिंग लेने में प्रॉब्लम होगा। तो इसी कारण से हम लोग डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। तो डैम्पिंग टॉर्क जो रहता है स्पीड का क्या रहता है? डैम्पिंग टॉर्क इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है स्क्वायर ऑफ स्पीड का। इसी कारण से हमको ऑसिलेशन को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। इसका 3 बेसिक टाइप है डैम्पिंग टॉर्क को ख़त्म करने के लिए। पहला, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में हम क्या करते हैं, आप देखते होंगे सिंपल जो वैक्सीन दिया जाता है, सिरिंज देखे होंगे। तो सिंपल वही समझिए, सिरिंज ही है एक टाइप का। उसको हम पॉइंटर जो रहता है उससे कनेक्ट कर देते हैं। वो पिस्टन के थ्रू, ये जो पिस्टन है इसके थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका हो गया सिलेंडर, मतलब या कंटेनर बोल लीजिए। ये इसमें एयर रहता है, ये आपका पिस्टन के थ्रू कनेक्ट रहता है। जब वो ये फ्रिक्शन क्या करता है ऑसिलेशन को, ये जो एयर है इसमें जो वैक्यूम एयर जो बना के है, ये पिस्टन के थ्रू जब पॉइंटर से कनेक्ट रहता है तो ऑसिलेशन को ख़त्म करता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग यूज्ड इवर द इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब यह मैग्नेट के थ्रू करता है। जैसे EMMC और MI में हम एयर फ्रिक्शन के थ्रू डैम्पिंग टॉर्क को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग वो जो आपका होगा, इसमें क्या रहेगा, द फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड इज मोर देन एयर ड्यू इट्स हाई विस्कोसिटी, इट इज यूज्ड इन वॉल्व माउंटेड पैनल इंस्ट्रूमेंट। ये जो फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग जो आपका है, ये आपका रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में लगेगा। ये जो है क्रीपिंग वायल के इंस्ट्रूमेंट के, ये जो क्रीपिंग वायल में काम नहीं करता। ड्यू टू क्रीपिंग ऑफ वायल देन इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी कीप्ड क्लीन। ये जो है क्लीन रहता है। ये कैसे वर्क करता है, ये आपका मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट है, ये आपका हो गया कंटेनर जिसमें वायल फ्लूइड जो है ये है। जब इसके थ्रू आपका पॉइंटर जब इस पे कनेक्ट होगा तो यहाँ पे जब आप सप्लाई दीजिएगा, पॉइंटर जो ऑसिलेट करेगा तो
तो वो पॉइंटर को ऑसिलेट डैम्प आउट करने के लिए हम फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग का यूज़ करके कर सकते हैं। अगला ईडी करंट डैम्पिंग है। ईडी करंट डैम्पिंग में हम क्या करते हैं, एक एल्युमिनियम का डिस्क लेते हैं, जैसे आपका मान लीजिए एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर में जो मैग्नेट रहता है तो वहाँ पे हम एल्युमिनियम का डिस्क लेते हैं। वो जो रहता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का रहता है, बट वह जो है कंडक्टर रहता है। जैसे आपका एल्युमिनियम जो कॉपर है ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, बट ये क्या है, कंडक्टर है। तो ये कंडक्टर का मतलब हो गया कि उसमें कंडक्टिविटी हाई रहेगा। ओके, तो इसके थ्रू करते हैं। ये जो आपका ईडी करंट डैम्पिंग का यूज़ करके पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, हॉट वायर टाइप इंस्ट्रूमेंट और इंडक्शन टाइप मीटर में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो वही सेम आपका है यहाँ पे ईडी करंट डैम्पिंग व्हेन एवर देयर इज ए परमानेंट मैग्नेट देन बी ऑलवेज प्रिफर्ड ईडी करंट डैम्पिंग फॉर ईडी करंट डैम्पिंग बेसिक रिक्वायरमेंट परमानेंट मैग्नेट एंड नॉन मैग्नेटिक डिस्क बट कंडक्टिंग डिस्क। इसमें जो परमानेंट मैग्नेट रहेगा वहाँ पे नॉन मैग्नेटिक मटेरियल का यूज करेंगे, बट वो कैसा रहना चाहिए, कंडक्टिंग रहना चाहिए। मतलब उसका जो मटेरियल जो हम यूज करेंगे वहाँ पे उसका कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। तो ईडी करंट डैम्पिंग से जो है कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट को डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करा सकते हैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट में और इंडक्शन टाइप मीटर में। अगला आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग से भी हम कर सकते हैं। इसमें आपको कॉइल लेना पड़ेगा। वो कॉइल के थ्रू ये जो है ज़्यादातर गैल्वेनोमीटर में ये जो है सिर्फ गैल्वेनोमीटर में यूज होता है। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग ए कॉइल मूव इन मैग्नेटिक फील्ड, इट इज यूज्ड इन फ्लक्स मीटर एंड गैल्वेनोमीटर। ये जो है जब आपके पास एनर्जी मीटर या कोई जो मीटर है, गैल्वेनोमीटर है, तो उसमें मैग्नेट का यूज होता है। जब उसमें आप एक कॉइल का यूज कीजिएगा तो वो कॉइल जब वो मैग्नेट के संपर्क में आया तो वहाँ पे जो है फ्लक्स क्रिएट होगा। वही फ्लक्स जो है आप मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स क्रिएट होगा। फ्लक्स के बाद यहाँ पे एमएमएफ होगा, एमएमएफ के बाद वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका जो ऑसिलेशन रहता है उसको नेगलेज कर देगा। तो इसका यूज हम सिर्फ फ्लक्स मीटर और गैल्वेनोमीटर में करते हैं। आपको हमने तीन मेथड बताया डैम्पिंग टॉर्क को डैम्पिंग टॉर्क में यूज करने के लिए। वो एक ईडी करंट, एक फ्लूइड फ्रिक्शन, एक एयर फ्रिक्शन। तो वो सबसे अच्छा कौन सा होगा, इफेक्टिवनेस होगा, मतलब अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रहेगा यूज करने के डैम्पिंग आउट को यूज करने। तो वो आपका हो गया ईडी करंट डैम्पिंग आपका बेस्ट है। उसके बाद आ जाएगा फ्लूइड फ्रिक्शन, उसके बाद एयर फ्रिक्शन। अगर उस प्रीफरेंस आप देंगे तो सबसे पहले एयर फ्रिक्शन का देंगे, उसके बाद ईडी करंट का, उसके बाद फ्लूइड फ्रिक्शन का। तो आपका फर्स्ट यूनिट समाप्त हुआ। सेकंड यूनिट को नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोग को बताएंगे। ओके, थैंक यू।